माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा देख ले, जो फ्रिज में रखा हो बना ले। तुझे रोज रोज मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे इतना ही पूछने की आदत है तो तू अपनी जेठानी से पूछ लिया कर। मम्मी जी, मुझे दीदी ने ही बोला है कि मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि सब्जी बनाने का काम तो दीदी का है ना। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, ये घर के छोटे छोटे ही तो काम है, और करने भी तुम दोनों को ही है। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी, आज फ्रिज में सिर्फ भिंडी ही रखी हुई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को बोल देती हूँ कि वो भिंडी बना ले। ठीक है बेटा, जा बना ले। दीदी, माँ जी ने बोला है कि आज सब्जी में भिंडी बनानी है। हाँ हाँ, माँ जी को कौन सा भिंडी काटनी है, सब्जी तो मुझे ही काटनी है। जी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? सब्जी बनाना आपका काम है तो आप ही काटोगे ना। मेरा काम रोटियाँ बनाना है तो मैं रोटियाँ बनाती हूँ। वैसे भी दीदी, आपको तो छोटा सा काम मिला हुआ है। सब्जी बनाने में कौन सा ज्यादा समय लगता है, बस छोंक लगाओ और निकल जाओ किचन से बाहर। क्या तुम ये भूल रही हो कि सब्जी को छोंकने से पहले काटना भी पड़ता है, और उसे काटने में आधा घंटा लगता है। वो आधा घंटा कहीं से और नहीं आ जाता। सब्जी काटने में मेहनत लगती है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम रात भर करती क्या हो? जब रात का सारा काम तुम्हें ही करना होता है तो तुमने रात को बर्तन साफ करके ड्रॉअर में क्यों नहीं रखे थे? दीदी, रात को मुझे बहुत काम हो जाता है। रात को जो मेहमान आए थे उनकी वजह से बर्तन इतने ज्यादा हो गए थे कि मैं धोते धोते ही थक गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। और वैसे भी दीदी, अगर बर्तन ड्रॉअर में आप रख देंगी तो घिस तो नहीं जाएंगी ना आप। तो अगर तू मेरे साथ ये भिंडी कटवा देगी तो घिस तो तू भी नहीं जाएगी। अरे बहू, क्या बात है, किस बात पर लड़ाई कर रही हो तुम दोनों? देखिए ना माँ जी, मैंने इससे कहा कि भिंडी थोड़ा ज्यादा है, काटने में थोड़ा समय लगेगा, तो तुम मेरी हेल्प करवा दो। माँ जी, सब्जी काटना और बनाना तो इनका काम है। जब मैं रात को रोटियां बनाती हूँ तब मैं इनसे कहती हूँ कि ये मेरी मदद कर दे, तो क्या ये मेरी मदद करती है? अरे बहू, बस इतनी सी बात है। तू एक काम कर, ये सारी भिंडी उठाकर बाहर मेज पर रखा, मैं काट देती हूँ। और ये बर्तन बेटा अब तो तू ही ड्रॉअर में रख दे, कल से मैं ही ड्रॉअर में रख दिया करूँगी साफ करने के बाद। जब छोटी बहू बर्तन साफ कर देगी तो मैं ड्रॉअर में रख दिया करूँगी। तुम लड़ाई मत करो बस। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं भिंडी लेकर आती हूँ। ये लो, हो गया दीदी का काम तो आसान। अब ये सब्जी माँ जी से कटवाएंगी और खुद सिर्फ छोंक लगाकर किचन से बाहर हो जाएंगी। मैं गैस पर एक एक रोटी बनाऊं, सेकूं, घी लगाऊं, इतना सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ेगा अब। और फिर रात के बर्तन भी साफ करो। चलो खैर कोई बात नहीं, कम से कम मम्मी जी ने बर्तन ड्रॉअर में रखने का जिम्मा तो अपने सर ले लिया, इससे तो छुटकारा मिला मुझे। कांता, अरे ओ कांता, ना जाने कहाँ रह गई। अरे जीजी आ रही हूँ, छत पर कपड़े सुखा रही हूँ। ये छत पर कपड़े सुखा रही है? अरे जीजी तुम कब आई? क्या करूँ, तुझे तो फुर्सत है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मिलाऊं तुझसे। अरे जीजी आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। मैं तो आ गई, लेकिन पहले मुझे तू ये बता कि तू छत पर कपड़े क्यों सुखा रही थी? अरे ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है तुझ पर कि दो दो बहुओं के होते हुए तुझे कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं? अरे जीजी बस क्या बताऊँ मैं आपको, पहले आप बैठ तो जाइए। अब बता मुझे क्या बात है? अरे जीजी बस क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी दोनों बहुएं काम तो करती हैं, लेकिन उनके बीच में काम को लेकर लड़ाई बहुत होती रहती है। तो तू काम क्यों नहीं बांट देती इन दोनों का? अरे जीजी मैंने तो वो भी करके देख लिया, दोनों बहुओं का काम बांट रखा है मैंने, लेकिन फिर भी अगर बड़ी बहू सब्जी बनाएगी तो सब्जी काटने को लेकर लड़ाई होती है, छोटी बहू रोटी बनाएगी तो रोटी बेलने के लिए लड़ाई होती है, अगर कपड़े धुल गए हैं तो कपड़े को सुखाने के लेकर लड़ाई होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में इन छोटे छोटे कामों को लेकर लड़ाई होती रहे, तो ये छोटे छोटे काम मैं खुद ही कर देती हूँ। क्या? इसका मतलब तू घर में काम करने लगी है, वो भी दो दो बहुओं के होते हुए? तू इन दोनों बहुओं की चाल को समझ नहीं रही है। ये आप क्या कह रही हो जीजी? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे तेरी दोनों बहुएं तो कामचोर हैं, खुद काम ना करना पड़े इसीलिए लड़ाई करती है और तुझे काम सौंप देती है। और तू तो बचपन से ही सीधी सादी भोली भाली है, इन दोनों बहुओं की चालबाजी को तुम समझ नहीं पाई और चुपचाप इन दोनों के कहे हुए काम करती रहती हो। तो जीजी अब मैं क्या करूं? देख, अगर तुझे इन दोनों बहुओं के काम से छुटकारा पाना है तो जैसा मैं तुझे कहती हूँ तुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। जीजी बताओ मुझे क्या करना होगा, कोशिश तो करके देखती हूँ, क्या पता मेरी बहुएं मुझे सच में बेवकूफ बना रही हो। ला कान इधर ला तो बताती हूँ। जीजी ये आइडिया काम तो करेगा ना?
अरे तू क्यों चिंता करती है, 101% काम करेगा। तू एक बार ट्राई करके देख। अच्छा चल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय पानी वहीं भिजवा देना तू। अगर दीदी का बताया हुआ आइडिया काम कर गया तो हो सकता है मेरी दोनों बहुएं अपना अपना काम खुद करने लग जाए। माँ जी, आज थोड़ा पालक बना लेते हैं, तो मैं आपके लिए पालक ले आती हूँ, आप उसे साफ कर देना। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, जा तू पालक ले आ। माँ जी, मैं थोड़ी देर में रोटी बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ, आटा तो मैंने लगा दिया है, अब रोटी बेलने के लिए मेरे साथ आ जाना। अरे हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। जा। माँ जी, ये आपने कैसा पालक साफ किया है? पूरे पालक में कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है। अरे बेटा, तुझे तो पता है इस उम्र में आंखें कमजोर हो जाती है। अब बेटा मुझे तो कूड़ा दिखाई नहीं दिया, जैसा मुझसे साफ हुआ सो मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, तू जा, मैं थोड़ी देर में रोटियां बनवाने के लिए आती हूँ तेरे साथ। ठीक है माँ जी। है? क्या बात है? आप सबने हम दोनों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों बुलाया है? हाँ जी, बताइए ना क्या बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आज सब्जी किसने बनाई थी? सब्जी तो मैं ही बनाती हूँ। क्यों, क्या हुआ जी? मैं नहीं पता क्या हुआ है, खाना खाते हुए ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे किसी ने चम्मच भर मिट्टी डाल दी हो खाने के अंदर। लेकिन सब्जी तो मम्मी ने साफ करके दी थी ना मुझे। और रोटियां किसने बनाई थी? ऐसी कोई रोटियां बनाता है क्या, इतनी मोटी मोटी? लेकिन रोटियां तो मम्मी जी बेलती हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें सेकती हूँ। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? अरे तुम दोनों इस घर की बहुएं होकर माँ से इस घर का काम करवाती हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मेरी माँ इस उम्र में एक तो तुम दोनों की हेल्प कराती है और ऊपर से तुम मेरी माँ की ही कमी निकाल रही हो। अरे बेटा, क्यों चिंता करते हो, मैं आगे से ध्यान से काम किया करूंगी। तुम दोनों बहुओं को मत डांटो। नहीं माँ, बहुत हुआ अब इन दोनों का। हाँ माँ, आज से आप इन दोनों के साथ किसी भी काम में हेल्प नहीं कराओगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। बच्चों जाओ, तुम भी आराम कर लो। ठीक है माँ, हम भी जाते हैं। इनकी अभी तो क्लास लगानी बाकी है, एक तो ये गलतियाँ करती है और ऊपर से जबान लड़ाती है। इन दोनों को अकल ठिकाने तो लानी ही पड़ेगी। अरे वाह जीजी, आपका आइडिया तो काम कर गया। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तेरी बहू जानबूझकर लड़ाई करती है। काम से जो बचना चाहती थी दोनों। दीदी, अगर आप ना आती मैं तो सारी उम्र इनके बीच में यूं ही पिसती रहती।